हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम CBSE 2022 मैथमेटिक्स टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इज कॉल्ड नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। Reflexive if A comma A belongs to R for every A that belongs to set A। तो जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे पास A है, हमें दिया हुआ है 1 2। तो जो रिलेशन ये है 1 1 2 2, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन आप बोलोगे कि पिछले लेक्चर में भी आपने ये बताया था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड, और ये साथ में आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर दोनों में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक और रिलेशन है R2, उसमें ये है 1 1 2 2 2 1। तो ये क्या है? ये अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पर इस बार ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस बार इसमें 2 1 भी आ गया, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो होंगे, जैसे 1 2 का तो 1 1 और 2 2 ही आएगा, A कॉमा A की फॉर्म में। और अब हम देखते हैं दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशन और इन सेट है इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1 comma A2 belongs to R implies that A2 comma A1 also belongs to R for all A1 comma A2 that belongs to R। मतलब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है A 1 2 एंड 3, ये एलिमेंट्स हैं ए सेट के 1 2 और 3। और हमारे पास मान लीजिए रिलेशन है ये 1 2 2 3। तो ये सिमेट्रिक तभी होगा जैसे 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो ये क्या, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये रिलेशन है 1 2 2 3 और सिर्फ 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 है तो 2 1 भी है। लेकिन अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, पर इसमें 3 2 इज मिसिंग। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन हम तभी चेक करेंगे अगर इसमें ए भी होगा। जैसे A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। अगर A1 A2 ही नहीं है तो वो रिलेशन भी सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो उसमें भी यही है, रिलेशन और इन अ सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A1 comma A2
belongs to R and A2 comma A3 belongs to R implies that A1 comma A2 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A। इसमें भी हम तभी चेक करेंगे अगर A1 A2 है और A2 A3 भी है तो A1 A3 भी होना पड़ेगा, उसको A1 A3 आएगा यहाँ पे। मतलब A1 A2 अगर रिलेशन में है और A2 A3 भी रिलेशन में है तो A1 A3 अगर रिलेशन में होगा वो तभी ट्रांजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर A1 A2 है और A2 A3 नहीं है रिलेशन में तो वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो हम क्योंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, पहले ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि A1 A3 है या नहीं है। अगर ये दोनों हैं और अगर ये A1 A3 भी है तो ट्रांजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है, मान लो ये 1 2 3 ए सेट ये है और रिलेशन है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 और हमारे पास 1 2 2 1। तो हम देखते हैं कि ये सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, इसमें 1 1 2 2 3 3 है तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फिर हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है 1 1 है तो इसी को उल्टा करेंगे तो यही टर्म बन जाएगी। ऐसे ही 2 2 3 3 के लिए भी अब 1 2 है और 2 1 भी है तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। जैसे 2 1 है तो 1 2 भी है तो ये सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। जैसे हम चेक करते हैं 1 1 है 1 2 भी है, A1 A2 है A2 A3 भी है तो A1 A3 भी होने चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए तो ये यही टर्म बनेगी। इसके साथ ही 2 2 के लिए भी हम चेक करेंगे तो 2 2 है 2 1 है तो 2 1 यही बनेगा। 3 3 के लिए AB है A1 A2 है लेकिन A2 A3 नहीं है तो ये भी कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए ट्रू होगी। अब देखते हैं ये तो 1 2 है 2 1 है और 1 1 भी है तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें A1 A2 है, उसके बाद A2 A3 भी है। तो हम चेक करेंगे कि A1 A3 है और इसमें A1 A3 है तो ये जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हों उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। तो जैसे हमारे पास ये ए सेट है और इसका रिलेशन ये है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके साथ ही हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास जनरली इक्विवेलेंस रिलेशन में रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसी में इक्विवेलेंस क्लास निकालने को आता है। जैसे कि मान लीजिए ये ए हमारे पास ये है 1 2 3 और एक रिलेशन है हमारे पास ये है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1
जो कि हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने अभी ऊपर देखा। तो हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालेंगे, तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो होगा हमारे पास, वो एक सेट आएगा जिसकी डेफिनेशन ये है। मतलब हम रिलेशन में वो देखेंगे कि 1 जो एलिमेंट है वो किस किस के साथ कनेक्ट है, एक्स और वाई की फॉर्म में। अगर वाई की वैल्यू 1 है, जैसे इधर हम पहले देखेंगे कि वाई की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ है। तो एक यहाँ है, एक हमारे पास यहाँ है। तो जो अब सेट बनेगा हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो इसके साथ देखेंगे 1 और इसके साथ देखेंगे 2। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ये है। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 देखेंगे, तो 2 देखेंगे वाई की जगह पे 2 कहाँ कहाँ है। तो एक ये है, एक ये है, तो इसके साथ 2 और 1, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी 1 और 2 है। उसके बाद 3 देखेंगे, तो y की जगह 3 ये सिर्फ यहाँ है, तो इसके साथ क्या है, 3 है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 जो होगी वो 3 आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।